अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अ टीचर ऑफ कंप्यूटर क्लास 6। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है कॉपीराइट के बारे में कि कॉपीराइट डिफरेंट ब्रांड्स के ऊपर होती है ना, तो वो कॉपीराइट के बारे में होता क्या है। आपने बच्चों डिफरेंट ब्रांड्स की ना स्टैम्प्स की ना कॉपीराइट की लगी होती है कि भाई इन केस कॉपीराइट का ना इशू ये होता है कि ना इन केस कोई भी थीफर या कोई हैकर वगैरह इसकी ब्रांड कॉपी करता है तो उनके ऊपर ना केस हो जाते हैं। तो डिफरेंट ब्रांड्स की जो कंपनी होती है ना वो अपने ना प्रोडक्ट्स के ऊपर ना स्टैंप लगवाती है कॉपीराइट की ना, इस तरह से स्टैंप होती है कि सी वगैरह लिखा होता है, ये कॉपीराइट का स्टैंप है कि कोई भी ब्रांड की कॉपी करेगा ना उस ब्रांड की तो उनके ऊपर केस वगैरह हो जाएंगे। वो पहले लॉ को अप्रूवल देते हैं, फिर जाके उनका कॉपीराइट का सीन जाते हैं। इससे क्या होता है कि उनकी ओरिजिनल चीज़ होती है ना वो सेफ़ रहती है। इसके अंदर फोटोग्राफ भी आता है, इमेज भी आ सकती है या कोई और साउंड रिकॉर्डर वगैरह भी आ सकता है। अपने इससे पढ़ते हैं ज़रा। कॉपीराइट इज अ टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल कहते हैं जी कोई दानिशमंदाना प्रॉपर्टी है, ख्यालात है डैट प्रोटेक्ट ओरिजिनल वर्क ऑफ अ ओनर, के भाई जो कि प्रोटेक्ट करता है, हिफाजत करता है सही वर्क की, ओरिजिनल काम की, कि भाई जो आपने ओरिजिनल काम बनाया था उसकी क्या करता है, हिफाजत करता है। इन कॉपीराइट लॉ देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क इंक्लूडिंग पेंटिंग, इसके अंदर पेंटिंग भी आ सकती है जो कॉपीराइट की जा सकती है, पैराग्राफ, इलस्ट्रेशन, म्यूजिक कंपोजिशन, साउंड रिकॉर्डर, कंप्यूटर प्रोग्राम, बुक, पोएम, ब्लॉग पोस्ट, मूवीज़, आर्टिटेक्चर वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आती हैं कॉपीराइट के अंदर ही आती हैं। तो आपको कॉपीराइट का शॉर्ट आ गया तो आपने जस्ट कॉपीराइट की डेफिनेशन लिखनी है और 2-3 एग्जांपल दे देनी है। आगे प्लेगरिज्म क्या होता है जी। ये प्लेगरिज्म का मतलब होता है जी अदबी चोरी क्या होता है। तो इसे पढ़ते हैं हम। कहते हैं प्लेगरिज्म अदर वर्क और आइडिया एज यू ऑन विदाउट कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म क्या होता है कि भाई आप किसी के ख्यालात या फ़िक्रों को किसी की इजाज़त के बगैर शाया करें, अपनी मर्ज़ी से शाया करें, तो वो प्लेगरिज्म के अंदर आता है कि भाई किसी के ख्यालात था, किसी के फ़िक्रे थे, आपने उसकी इजाज़त नहीं ली तो आपने क्या कर दिया, उसे शाया कर दिया, तो ये क्या हो गया, आपने प्लेगरिज्म की है। दिस कन्वेज ऑल पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड मटीरियल। जो इसके अंदर कौन कौन चीज़ें आती हैं, शाया वाली भी आती हैं और गैर शाया भी ये मटीरियल आ सकता है। वेदर इज़ इलेक्ट्रॉनिकल और अ प्रिंटेड फॉर्म, ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में भी हो सकता है, वॉइस वगैरह भी हो सकती है, या कोई प्रिंटेड फॉर्म के अंदर पेज वगैरह भी हो सकता है। डिफरेंट प्लेगरिज्म की ना टाइप्स नज़र आ रही हैं आपको, तो इसके बारे में टाइप पढ़ते हैं और समझते हैं। कहता है ग्लोबल प्लेगरिज्म। ग्लोबल प्लेगरिज्म मीन प्लेगरिजाइज एज अ इंटायर टेक्स्ट, भाई जो सारे का सारा मतन बयान करना, कि भाई आया कि जो प्लान था भाई का किसी और दूसरे पर्सन का, उसने सारे का सारा प्लान को शाया कर दिया, उसने क्या किया है, ग्लोबल प्लेगरिज्म की है। पैराग्राफिंग प्लेगरिज्म मीन reprise some else idea and praising it if they were you on original throughout। कहता है किसी का भी कोई भी ख्यालात, कोई भी आइडिया को दोबारा आपने शाया करना, रीफ्रेजिंग करना, कि दोबारा शाया करना। उसने पहले शाया कर दिया था लेकिन आपने थोड़ी सी चेंजिंग की बीच में, उसकी मर्ज़ी के बगैर आपने क्या किया, पायरेसी किया। पायरेसी में क्या आता है, चोरी होती है डाटा की। तो ये होता है कि आप किसी का आइडिया भी चुरा सकते हैं किसी की इजाज़त के बगैर, और उसको आप चेंज करके भी बयान कर सकते हैं। तो ये आता है पेयरिंग प्लेगरिज्म। आगे जी पैच वर्क प्लेगरिज्म मीन कॉपिंग फ्रेज एंड आइडिया फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड कंपाइलिंग इनटू अ न्यू टेक्स्ट। कहता है आपने कॉपी करना, फ्रेज कहते हैं फ़िक्रों को कॉपी करना, एंड आइडिया और ख्यालात को कॉपी करना, उसके बाद उसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी, कंपाइलिंग दैम इनटू अ न्यू टेक्स्ट, और उनका एक नया टेक्स्ट बनाना, एक नया पेज बनाना। तो ये आता है ही पैच वर्क प्लेगरिज्म के अंदर। आगे जी सेल्फ प्लेगरिज्म मीन रिसाइकलिंग प्रीवियस वर्क दैट यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड और पब्लिश्ड। तो ये आता है सेल्फ प्लेगरिज्म में आता है कि भैया आपने क्या किया है, जो आपने डाटा पहले भेज दिया था उसको दोबारा रिसाइकल किया, दोबारा मंगवाया, फिर उसको प्रीव्यू किया कि क्या है नो, उसके अंदर चेंजिंग की थोड़ी सी, उसके बाद फिर शाया कर दिया। ये आपने किया सेल्फ प्लेगरिज्म के अंदर ये आता है। आगे बच्चों पायरेसी क्या होता है, मैं पायरेसी का ना आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। पायरेसी के अंदर क्या आता है कि ना हम इलीगल कॉपी बनाते हैं। इलीगल कॉपी क्या होता है, बगैर इजाज़त की कॉपियाँ बनाते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर है, चाहे वो बुक है, चाहे कोई मैगजीन है, कुछ भी हो सकता है। ये पायरेसी के अंदर आता है। पायरेसी बेसिकली चोरी में आता है, जो कि हम बगैर परमिशन के चोरी करते हैं, कि ऑथोराइज पर्सन से हम बगैर परमिशन लिए अनऑथोराइज पर्सन से चोरी कर लेते हैं। तो ये कहता है पायरेसी के अंदर आता है। Piracy, it is the act of illegal production copyrighted material such as book, computer program and file etc etc। ये आता है पायरेसी के अंदर आता है। बच्चे एक्सरसाइज में थोड़े से रिलेटिव क्वेश्चन वगैरह हैं वो आपको मैं करा देता हूँ। अपना इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है हाउ डज कॉपीराइटेड प्रोडक्शन ओरिजिनल मटेरियल ऑफ अ ओनर।
तो आपने आना है, जो भी हमने स्टार्ट में पढ़ा है कॉपीराइट के अंदर पढ़ा है, तो ये आपने लिखना है, पहले स्टार्ट से लिखना है कॉपीराइट इज द टाइप ऑफ लिटिकल प्रॉपर्टी राइट दैट प्रोटेक्ट ओरिजिनल वर्क ऑफ अ ओनर। यहाँ तक करेंगे हम। उसके बाद आपने कोई सी भी 2 एग्जाम्पल दे देनी है कि डिफरेंट टाइप ऑफ होती हैं, इंक्लूडिंग पेंटिंग, फोटोग्राफ्स वगैरह वगैरह। आपने कोई भी एग्जाम्पल दे देनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता हाउ यू कैन से प्लेगरिज्म इन ऑफेंस, जस्ट योर आंसर। तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 अपनी प्लेगरिज्म की डेफिनेशन पढ़ी है हमने। तो आपने स्टार्ट से करना है, परसेंटाइजिंग अदर्स वर्क यहाँ से स्टार्ट करना है, इसका ऑल प्लेगरिज्म आना, ठीक है। इसके अंदर ये फर्स्ट 2 लाइन्स आएंगी, फर्स्ट 2 लाइन्स। ये क्वेश्चन नंबर 7 है जी। अब है लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है व्हाट इज़ पायरेसी। तो पायरेसी हमने अभी पढ़ी है पायरेसी के बारे में। तो आपने जस्ट इसकी डेफिनेशन लिखनी है, पायरेसी इज द एक्ट ऑफ इलीगल प्रोडक्शन। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एंड तक करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।